दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक युवक और सुंदर जलपरी की कहानी सुनाऊंगी। वह जलपरी लोगों को एक तालाब में स्नान करने के लिए कहती और फिर उनके साथ दुष्कर्म करती। यह सब वह कैसे करती, इन सब के बारे में विस्तार से सुनाऊंगी। अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मिथिलावती नामक एक नगर था जहाँ पर गुरनीत नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सेवा के लिए एक वीर युवक आया जिसका नाम चिरमदेव था। वह अपने साथ ढेरों धन संपदा लेकर आया था। वह राजा के दरबार में नौकरी करना चाहता था, इसीलिए उसने राजा के पहरेदारों तथा उसके सेवकों पर बहुत धन लुटाया, परंतु उसे राजा से मिलने का कोई भी अवसर ना मिला। उसके पास जो कुछ भी धन था, धीरे धीरे वह खत्म होने लगा। अब वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा, मेरी धन दौलत समाप्त होने लगी है, अब कैसे गुजारा होगा। अगर राजा से मिलने का अवसर ना मिला तो क्या होगा। अगर मुझे राजा ने अपनी चाकरी में नहीं रखा तब क्या होगा। ऐसे ही करके उसके मन में बहुत से सवाल आ रहे थे। वह सोचने लगा, मैं कौन सा मुंह लेकर अपने देश वापस जाऊंगा। मैं तो बड़ी उम्मीदों के साथ राजा की चाकरी करने के लिए राजा के नगर में आया था, परंतु ऐसा कुछ ना हुआ। चिरमदेव इसी दुविधा में फंसा हुआ था। एक दिन सराय का एक करिंदा उसकी उदासी भांपकर बोला, क्यों भाई, तुम इस तरह बुझे बुझे और उदास क्यों हो। चिरमदेव उससे कहने लगा, मेरी उदासी का कारण यह है कि मैं अब तक राजा से मिल ना सका। मैं राजा की चाकरी करने की आस लेकर आया था, मगर ऐसा लगता है कि शायद मुझे फटे हाल ही अपने देश लौटना होगा। उस आदमी ने कहा, बस इतनी सी बात है, इस पर हताश और निराश क्यों होना। उस आदमी की बात सुनकर चिरमदेव कहने लगा, तुम इसे इतनी सी बात समझते हो, यह तो बहुत बड़ी बात है। मैं इतने दिनों से राजा से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, परंतु मिल ना सका। वह आदमी कहने लगा, हाँ, यह बहुत छोटी बात है। तब चिरमदेव बोला, परंतु वह कैसे। तब उस आदमी ने कहा, अरे, राजा से भेंट करना बहुत ही आसान है। राजा महाराजा अक्सर शिकार के शौकीन होते हैं। राजा जब भी शिकार को जाए तो तुम उसके सेवकों के साथ लग जाना। चिरमदेव कहने लगा, इससे क्या होगा। वह आदमी मुस्कुराकर कहने लगा, होगा क्या, इससे तुम्हें चाकरी करने का अवसर मिल जाएगा। तुम्हारी चाकरी देख राजा अवश्य ही तुम्हारे बारे में पूछेगा। सराय के कारिंदे की बात उसको जच गई। उसने मन ही मन में फैसला लिया कि जिस दिन राजा शिकार को जाएंगे वह उनके सेवकों के साथ चल देगा। यह सोचकर उस रात आराम से वह सो गया। संयोग से उसके अगले दिन ही राजा गुरनीत को शिकार का विचार आया। कुछ चुने हुए वीर सैनिकों को लेकर वह शिकार के लिए निकल पड़ा। चिरमदेव को भी साथ लग जाने का अवसर मिल गया। वह राजा और उसके सैनिकों के पीछे पीछे चलने लगा। घने वन में राजा का घोड़ा दौड़ता चला जा रहा था। सुनसान बियावान जंगल था। चिरमदेव भी राजा के पीछे पीछे दौड़ता रहा, यह सोचकर कि शायद किसी क्षण राजा को किसी सेवक की आवश्यकता पड़ जाए तो उसे राजा की सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। इसी की चाह में वह राजा के पीछे पीछे जाता रहा। राजा के अन्य सैनिक पीछे छूट गए और जंगल में रास्ता भटक गए। अब राजा और चिरमदेव ही था। राजा थकान और भूख से बेहाल होकर घोड़े को रोककर उतरने का प्रयास करता हुआ आवाजें दे रहा था, कोई है,
कोई है, परंतु खामोशी सी छाई रही। राजा को कई बार पुकारने पर किसी की आवाज ना सुनाई दी। चिरमदेव सामने आकर बोला, क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? राजा ने जब चिरमदेव को देखा तो वह पूछे, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा मुझे नया सा लग रहा है। तुम्हें मेरी सेना में किसने नियुक्त किया? चिरमदेव कहने लगा, किसी ने नहीं महाराज। राजा कहने लगे, हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वह कहने लगा, सेवक का नाम चिरमदेव है। राजा बोले, चिरमदेव? वह कहने लगा, जी महाराज। दूर देश से आपकी सेवा करने की लालसा लिए कुछ महीने पूर्व आपके राज्य में आया था। मैंने बहुत प्रयास किया कि आपकी सेवा का अवसर प्राप्त कर सकूं, परंतु ऐसा ना हो सका। आपकी कृपा दृष्टि मुझे प्राप्त ना हो सकी। जब आप शिकार पर निकले तो मैं आपके साथ लग गया, यह सोचकर कि शायद इस प्रकार आपके निकट आने का अवसर मिल जाए। राजा कहने लगे, ओह, ऐसा है। मैंने तुम्हें अपनी सेवा में नियुक्त किया। मुझे भूख लग रही है। क्या तुम मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हो? चिरमदेव ने विनम्रता के साथ कहा, जैसा आदेश महाराज। उसने अपना धनुष बाण उठाया और वन में निकल पड़ा। जल्दी ही वह राजा से काफी दूर आ गया। चारों ओर वियावान जंगल, साए साए हवा चलती, कांपते वृक्ष की परछाइयां किसी देव के समान न लग रही थी। चिरमदेव एक ओर बढ़ता चला जा रहा था। अचानक एक झाड़ी की ओट में एक हिरन के जोड़े को देखकर चिरमदेव ठिठका और फिर उसने अपना धनुष बाण संभाला और धनुष की कान को खींचकर बाण छोड़ दिया। सन्न की आवाज करता तीर हिरन के बगल से गुजर गया। निशाना चूक गया था। हिरन चौकन्ना होकर कान खड़े करके इधर उधर देखने लगा। चिरमदेव ने इस बार बाण धनुष पर चढ़ाया और सही निशाना साधते हुए कानों तक खींचकर बाण छोड़ दिया। देखते ही देखते उसका तीर हिरन के पेट में घाव करता हुआ बाहर निकल गया। हिरन जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। उसका शरीर खून से रंगता चला गया। चिरमदेव भागकर हिरन के पास पहुंचा और हिरन को लादकर राजा के पास ले आया। शिकार को देखते ही राजा कहने लगा, शाबाश चिरमदेव। चिरमदेव ने फटाफट शिकार तैयार किया और कमर में मौजूद चकमक पत्थर घिसकर सूखी टहनियों में आग लगा दी। आग पकड़ते ही उसने दो लकड़ियों के मध्य लगी लकड़ी में हिरन का शरीर टांग दिया और नीचे आग जला दिया। कुछ देर बाद राजा ने पूछा, चिरमदेव, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? चिरमदेव कहने लगा, महाराज, बस एक बहन है और एक बूढ़ी माँ। राजा बोले, तुम्हारे पिता क्या करते हैं? चिरमदेव कहने लगा, वे मजदूर थे महाराज, परंतु उनका स्वर्गवास हो गया है। राजा बोले, यानी अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले सिर्फ तुम ही हो? चिरमदेव कहने लगा, जी महाराज। तब तक दोनों का वार्तालाप चलता रहा जब तक कि गोश्त भुनकर तैयार हो गया। राजा कहने लगा, अरे चिरमदेव, शिकार तो भुन गया होगा। चिरमदेव बोला, जी महाराज, अभी देखता हूँ। गोश्त भुन चुका था। चिरमदेव ने भुना हुआ गोश्त राजा के सामने रख दिया। राजा गुरनीत ने भुने हुए गोश्त से अपनी भूख शांत की। फिर चिरमदेव को भी खाने का आदेश दे दिया। चिरमदेव ने भी थोड़ा सा भुना हुआ गोश्त खाकर अपनी भूख मिटाई। चिरमदेव की सेवा से राजा बेहद प्रसन्न हुआ। शिकार खाकर पेट भरने के बाद राजा कहने लगा, चिरमदेव, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। बोलो, तुम क्या चाहते हो? वह कहने लगा, महाराज, चाहता क्या हूँ? अगर आपकी चाकरी का सौभाग्य मिल जाए तो मेरे परिवार की गुजर बसर हो जाएगी। राजा कहने लगे,
हम तुम्हें नौकरी दे रहे हैं, बोलो तुम्हें कितनी पगार चाहिए, कितनी पगार में तुम्हारा काम चल जाएगा। उसने सिर झुकाते हुए कहा, जो भी आप मुनासिब समझे। राजा बोले, देखो, हमारे अन्य नौकर चाकर 4 असरफियां माहवार लेते हैं, हम तुम्हें 5 असरफी माहवार देंगे। खाना और आवास की सुविधा तुम्हें और तुम्हारे परिवार के लिए मुफ्त होगी। वह कहने लगा, बहुत बहुत मेहरबानी महाराज, बहुत बहुत मेहरबानी। चिरमदेव राजा की नौकरी पाकर राजमहल में आ गया तो नीचे के ओहदेदारों को कानाफूसी करने का मौका मिलने लगा। वे आपस में कानाफूसी करते। एक बोला, अरे यह नौकर तो कोई परदेसी लगता है। दूसरा बोला, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। एक दिन में राजा का विश्वास पात्र बन गया है। कल का छोकरा हम लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। पहले ने कुछ सोचने वाले अंदाज में कहा, इसे यहाँ से फौरन निकलवा देना चाहिए, वरना एक दिन हम सबकी मिट्टी पलीत हो जाएगी। उनमें से तीसरा कहने लगा, मगर हम कर भी क्या सकते हैं, हमें इसे षड्यंत्र में फंसाना होगा। चौथे आदमी ने कहा, षड्यंत्र में फंसाना नहीं, षड्यंत्र रचना होगा। तो वह बोला, अरे कैसा षड्यंत्र? हम इसे इस बात के माध्यम से बदनाम कर दें कि यह दूसरे राज्य का जासूस है और हमारे राज्य की सैन्य शक्ति की जासूसी करने के लिए आया है। वाह, क्या दिमाग पाया है। पहला आदमी मारे खुशी के उछल पड़ा। हमें फौरन कोतवाल के पास जाना चाहिए और उसके कान भरने चाहिए। दूसरा कहने लगा, और फिर चारों नगर कोतवाल के पास जा पहुंचे। नगर कोतवाल ने चारों को बारी बारी से देखने के बाद कहा, बोलो हमारे पास कैसे आना हुआ। एक ने चिरमदेव के खिलाफ पूरा षड्यंत्र सुना दिया। यह सुनकर नगर कोतवाल चौकन्ना हो गया। सारी बातें कहने के बाद वे चारों कहने लगे, अब हम जा रहे हैं कोतवाल साहब, आप जैसा उचित समझे करें। कोतवाल ने कहा, हाँ हाँ, मैं राज दरबार के उठते ही चिरमदेव की बात राजा के सामने रखूंगा। फिर वह चारों हंसी खुशी वहां से वापस लौट आए। उधर दरबार उठ जाने के फौरन बाद कोतवाल राजा के समक्ष हाजिर हुआ। नगर कोतवाल को देखकर राजा कहने लगा, कहो कोतवाल, क्या खबर लाए। वह कहने लगा, महाराज, जान की माफी पाऊं तो एक विनती अर्ज करता हूं। राजा कहने लगे, बोलो। वह कहने लगा, महाराज, आपने यह जो नया सेवक रखा है उसकी पूरी छानबीन नहीं की होगी। राजा बोले, की गई है, क्यों? कोतवाल कहने लगा, हुजूर, मुझे खबर मिली है कि वह पड़ोसी राज्य का जासूस है और हमारी सैनिक शक्ति की टोह लेने आया है। यह सुनते ही राजा बुरी तरह से चौंके और गंभीर मुद्रा में कुछ सोचते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गई। चंद क्षणों तक खामोशी छाई रही। फिर उस खामोशी को भंग करते हुए राजा ने पूछा, तुमसे यह किसने कहा है? नगर कोतवाल ने कहा, महल के अन्य सैनिकों ने कहा है महाराज। राजा बोले, उन्हें बुलवाओ। उन चारों को दरबार में पेश किया गया। सभी के चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी, जैसे वह यह सोचकर आए हों कि राजा उन्हें किसी जुर्म की सजा सुनाने वाला है। राजा ने कहा, तुम लोगों ने किससे सुना था कि चिरमदेव दूसरे राज्य का जासूस है? उसमें से एक हकलाकर बोला, जी 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 महाराज। उससे यकायक कोई जवाब न बन पाया। उनकी मनोदशा और चेहरे को देखकर राजा को समझने में देर न लगी कि वह चारों चुगलखोर हैं और ईर्ष्यावश चिरमदेव को बदनाम कर रहे हैं। राजा ने क्रोध में कहा, महामंत्री, जल्लाद से कहकर इन चारों को 10-10 कोड़े लगवाए जाएं। हमें ऐसे कपटी लोगों को सजा देनी ही चाहिए। महामंत्री कहने लगा, जो आज्ञा महाराज।
यह सुनकर वे चारों गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, दुहाई है महाराज, दुहाई है, हम मर जाएंगे। राजा दहाड़ उठे, महामंत्री, आदेश का पालन हो। इसके बाद उन चारों को सैनिक पकड़कर एक ओर ले गए और राजा ने कोतवाल से कहा, हम तुम्हें बुद्धिमान समझते थे, मगर तुम भी मूर्ख निकले। बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास करना ठीक नहीं है। हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, आगे से ऐसी कोई भी गलती ना हो। दरबार का समय जाया ना किया जाए। हमें ऐसे चुगलखोरों से सख्त नफरत है। नगर कोतवाल भी वहां से दुम दबाकर भागा और सीधे दरबार के बाहर आ गया। कुछ दिनों बाद राजा ने एक दिन चिरमदेव को शिकार करने के लिए भेजा। चिरमदेव शिकारी की पोशाक पहनकर शिकार के लिए रवाना हो गया। कुछ दूर जंगल में भटकते भटकते उसे काफी समय लग गया तथा वह दूसरे राज्य की सीमा पर पहुंच गया। जहां तहां खड़े पेड़ों से परे ही तार से बाड़ बनी हुई थी, जो कि दूसरे राज्य की सीमा थी। वह बाड़ पार करके वन में आ गया। वह जंगल हरा भरा था। दूर उसे एक तालाब नजर आया, जिसके आसपास बहुत ही सुंदर पौधे नजर आ रहे थे। वह उधर की ओर बढ़ता चला गया। तालाब के पास पहुंचकर उसने हाथ मुंह धोया और तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। ठंडी बहती हवा ने उसमें आलस्य भर दिया था। वह अपने शरीर में थकान महसूस करने लगा। अभी वह लेटने की सोच ही रहा था कि तभी एक सुंदरी को देखकर चौंक पड़ा। चिरमदेव एकटक उसका रूप सौंदर्य निहारता रहा। वह सुंदरी मधुर स्वर में बोली, आप कौन हैं? चिरमदेव बोला, मैं चिरमदेव हूँ। तब वह सुंदरी बोली, यहाँ आप किस लिए आए हैं? चिरमदेव कहने लगा, मैं शिकार करने के लिए आया था, मगर आपको देखकर लुट गया हूँ। अब तो मैं आपके बिना जी नहीं सकता। आप मुझसे विवाह कर लें। रूप सुंदरी मुस्कुराई और बोली, आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं? चिरमदेव बोला, हाँ, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सुंदरी बिना कुछ बोले एक ओर चल दी, तो चिरमदेव भी उसके पीछे पीछे चल दिया। सुंदरी उसको अपने पीछे आते देखकर थोड़ा ठिठक गई और बोली, मुझसे विवाह करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। चिरमदेव कहने लगा, कैसी शर्त? उस सुंदरी ने कहा, तुम उस सरोवर में स्नान करके मेरे पास आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हो सकती हूँ। चिरमदेव बोला, बस इतनी सी बात है, अभी लो। यह कहते हुए वह तालाब की ओर बढ़ गया, जिधर वह सुंदरी इशारा कर रही थी। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतारे और स्नान करने के लिए कुंड में उतर गया। अगले ही क्षण उसे यह महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पाताल लोक में खींचे ले जा रही है। उसे यह भी लगा कि पाताल लोक में खींच ले जाने वाली शक्ति कोई और सुंदरी है। चिरमदेव कहने लगा, तुम कौन हो? उस सुंदरी ने चिरमदेव के एक हाथ को थाम रखा था। वह कहने लगी, मैं जल रानी की सेविका हूँ। चिरमदेव बोला, यह जल रानी कौन है? तब उस सेविका ने कहा, इस लोक की मालकिन। जो भी व्यक्ति बिना आज्ञा इस तालाब में प्रवेश करता है, उसे जल रानी के सामने उपस्थित होना पड़ता है। चिरमदेव कहने लगा, अच्छा, तो तुम मुझे जल रानी के पास ले जा रही हो? वह बोली, हाँ। चिरमदेव खामोश हो गया। चारों ओर उसे पीला पीला नजर आ रहा था और जब तक एक मछली भी तैरती नजर आ रही। कुछ देर बाद चिरमदेव ने अपना शरीर हल्का फुल्का महसूस किया। अब वह अपनी इच्छा से अपने हाथ पैर हिला सकता था। उसके सामने ही वह सुंदरी तैर रही थी। अचानक वह सुंदरी पानी में गायब हो गई। चिरमदेव ने भी पानी से बाहर सिर निकाला तो वह दंग रह गया।
अब ना तो वह सरोवर था, ना कुंड, ना ही वह सुंदरी। उसके स्थान पर दूसरी सुंदरी खड़ी थी, उसी की ओर देख रही थी। सामने एक चमकीला किला नजर आ रहा था। उस किले के ऊपर तमाम मानव पक्षी तैरते उड़ रहे थे। उनके शरीर तो आदमी जैसे थे, मगर बाहों के साथ बड़े बड़े पंख नजर आ रहे थे। उसके तालाब के बाहर आते ही युवती कहने लगी, आओ चिरमदेव, आओ। वह कहने लगा, मगर मेरे कपड़े। उस युवती ने एक और इशारा करते हुए कहा, वह रहे। चिरमदेव अपने कपड़ों को देखकर हैरान रह गया। यह कपड़े कौन लाया है? ठीक उसी प्रकार रखे हैं जैसे उसने नहाते समय उतारे थे। उसने कपड़े पहने और अपना शिकारी सामान साथ लेकर उस सुंदरी के साथ चल दिया। महल में प्रवेश करते समय तुमसे कोई कुछ कहे तो बोलना मत। चिरमदेव ने कहा, परंतु क्यों? वह युवती कहने लगी, क्योंकि महल के सभी द्वार मायावी हैं। अगर तुमने जुबान खोली तो तुम पत्थर के हो जाओगे। चिरमदेव बोला, ओह, महल के 7 द्वार हैं। उन द्वारों को पार करने के बाद तुम जलरानी के सामने होगी। उसके बाद ही तुम कुछ बोल सकते हो। चिरमदेव ने हाँ में सिर हिला दिया और उस सुंदरी के पीछे पीछे चल दिया। महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुंचकर उस सुंदरी ने उसका हाथ थाम लिया और द्वार के अंदर प्रवेश कर गई। तभी 2 पहरेदार लंबे लंबे भाले लेकर चिरमदेव के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने भालों से उसका रास्ता रोक दिया। तू कौन है? एक कड़क कर बोला। चिरमदेव अभी बोलना ही चाहता था, तभी उसे सुंदरी की बात याद आ गई। वह चुपचाप खड़ा रहा। फिर उस पहरेदार ने कहा, तू बोलता क्यों नहीं? तू कौन है? कहाँ जा रहा है? चिरमदेव ने सुंदरी की ओर हाथ से इशारा करके बताया कि वह इसके साथ जा रहा है। पहरेदारों ने स्वीकृति देते हुए अपने अपने भाले पीछे की ओर खींच लिए। अब वह एक लंबी राहदारी में चला गया। दोनों ओर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक वाटिका थी जो किसी स्वर्ग वाटिका के समान सुंदर प्रतीत हो रही थी। हवा के साथ फूलों और सुगंधित इत्रों की खुशबू भी महसूस हो रही थी। इतनी सुंदरता और मधोसी का वातावरण तो चिरमदेव ने अपने राज्य में कभी भी नहीं देखा था। तभी एक और एक पक्षी को देखकर वह ठिठक कर रुक गया। पक्षी बहुत ही सुंदर था। उसका सारा धड़ तो पक्षी का था, मगर मुख सुंदर स्त्री का था। वह उसकी सुंदरता देखता ही रह गया। उसी क्षण वह स्त्री पक्षी खिलखिलाकर हंस पड़ी और चिरमदेव की ओर देखते हुए बोली, आओ आओ चिरमदेव, मुझसे शादी करोगे? मैं? वह बुदबुदाया, लेकिन आवाज नहीं निकली और अगले ही क्षण उसने अपने होंठ भींच लिए। उसे हैरानी हो रही थी कि यह मेरा नाम कैसे जानती है। अवश्य ही यहाँ हर जगह मायावी है। तुम बोलते क्यों नहीं हो? वह खामोश रहा। अच्छा जाओ, मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जल रानी के पास ले चलूंगी। उस युवती ने कहा, नहीं कोकिला, इसे मेरे साथ जाना है। वह पक्षी बनी सुंदरी दूसरी ओर उड़ गई। दूसरे द्वार से लेकर वह छठे द्वार पर आसानी से पहुंच गया, मगर 7वें द्वार पर वह ठिठक कर रुक गया, क्योंकि उसके साथ चल रही सुंदरी अचानक से गायब हो गई थी। उसे किधर जाना है यह मालूम नहीं था। सामने द्वार था और चारों ओर पहरेदार भी खड़े थे, मगर वे कुछ बोलते नहीं। चिरमदेव सीधा बढ़ता चला गया और एक बड़े हालनुमा कक्ष में आकर ठिठक गया। सामने का दूसरा दरवाजा बंद था। तभी किसी के ठहाके की आवाज सुनाई दी। चिरमदेव चौंक कर सारे कक्ष में देखने लगा कि यह ठहाके की आवाज कहाँ से आई है, मगर वह जान ना सका। अचानक एक कोने में उसे एक सिर लटका हुआ नजर आ गया। चिरमदेव ने उस सिर को देखते हुए कहा,
तुम क्यों हंस रहे हो? उस आदमी ने कहा, तुम्हारी मूर्खता पर। चिरमदेव बोला, मेरी मूर्खता पर? वह कहने लगा, हाँ। चिरमदेव बोला, परंतु कैसे? उस आदमी ने कहा, जल रानी के चक्कर में आकर तुम अपनी जान गंवा बैठोगे। उसने अपनी वासना पूर्ति के लिए तुम्हें यहाँ बुलवाया है। जब सारी सुंदरी ऐस कर लेंगी तब तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। यह सुनकर चिरमदेव सन्नाटे में आ गया। मन में एक ख्याल आता, एक चला जाता, अब क्या होगा? अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी माँ और बहन का क्या होगा? वह तो बुरी तरह से फंस गया है। तब उस आदमी ने चिरमदेव से कहा, तुम फौरन इस कक्ष से निकल जाओ, वरना यह कमरा पाताल लोक में डूब जाएगा। उस मानव खोपड़ी ने समझाने वाले लहजे से यह कहते हुए फिर से वहां से कल्टी मार ली, मगर सामने का द्वार तो बंद है। फिर उसने उस दरवाजे पे हाथ रखा। अचानक से वह दरवाजा खुल गया। चिरमदेव तुरंत बिजली की तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया। हाथ लगाते ही दरवाजा खुला। वह बाहर आ गया। सामने उसे एक छोटा सुंदर महल जैसा कक्ष दिखाई दिया। महल के ऊपर एक ऊंचा सा गुंबद नजर आ रहा था, जहां से हल्की हल्की लपटें सी निकल रही थी। वह उस कक्ष के दरवाजे की ओर बढ़ता गया। द्वार के पास पहुंचते ही द्वार अपने आप खुलता गया। वह महल देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। महल की दीवारें बहुत ही सुंदर थीं। फर्श पर बहुत सुंदर कालीन बिछा हुआ था। छत पर कीमती चमकते झाड़ फानूस लटक रहे थे। सामने एक ऊंचा सा सिंहासन लगा था। सिंहासन के चारों ओर सुंदर सुंदर सुंदरियों की मूर्ति बनी थी। सिंहासन से जुड़ी हुई 9 सुंदरियां खड़ी थी। सिंहासन के दोनों हाथों के ओर मोर बने हुए थे। सिंहासन खाली था। अभी वह सिंहासन की ओर देख ही रहा था, तभी वे मूर्तियां जाग उठी और वे सब सुंदर स्त्रियां नजर आने लगी। वे बोली, आओ चिरमदेव, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। उसने पूछा, मुझे इस माया जाल में क्यों फंसाया गया है? वे बोली, तुम्हारी बात का जवाब जल रानी ही दे सकती हैं। हम तो सेविकाएं हैं। चिरमदेव ने कहा, जल रानी है कहाँ? उन सेविकाओं ने कहा, तुम इस सिंहासन पर बैठ जाओ और खुद ब खुद यह सिंहासन तुम्हें जल रानी तक ले जाएगा। चिरमदेव उस सिंहासन पर बैठ गया। उसके बैठते ही वह सिंहासन तेजी से नीचे उतरने लगा। चिरमदेव को लगा उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी का धमाका सा हुआ है और उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। धीरे धीरे उसकी चेतना भी लोप हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वह उसी सिंहासन पर बैठा था। सामने ही ऊंचे सिंहासन पर वह सुंदर स्त्री बैठी हुई थी, जो उसे तालाब के किनारे खड़ी मिली थी और जिसने कहा था, तुम स्नान करके आओ। वह सुंदरी कहने लगी, चिरमदेव, तुम स्नान करके आ गए? वह बोला, हाँ। इस माया जाल में हर कदम पर आश्चर्य ही आश्चर्य है। उस सुंदरी ने कहा, तो तुम्हारा इरादा क्या है? चिरमदेव ने थोड़े ठाठ से कहा, इरादा क्या है? तुमसे शादी करना है। उस स्त्री ने कहा, तब तो तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। चिरमदेव बोला, ओह, अगर मैं परीक्षा देना पसंद ना करूं तो? तब उस सुंदरी ने कहा, तुम मुझसे विवाह करने का विचार त्याग दो। चिरमदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। चिरमदेव ने फिर से एक तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें इस तालाब को पार करना होगा। चिरमदेव ने हाँ में सिर हिलाया। दूसरे ही क्षण सभी सुंदरियां जल रानी के साथ एक तालाब पर आकर खड़ी हो गई। चिरमदेव कपड़े उतारकर तालाब में कूद पड़ा और अंततः गहराई में उतरता चला गया। जब उसे शरीर हल्का फुल्का लग रहा था और जब काफी देर बाद उसने सिर उभारा तो उसने देखा
ना तो वहां कोई तालाब है और ना ही वह सुंदरियां। वह अपने राज्य के समुद्र तट पर पहुंच चुका था और किनारे पर उसके कपड़े उसी तरह रखे हुए थे जैसे उसने तालाब के किनारे उतार कर रखे थे। वह बेमन से बाहर आया और कपड़े पहनकर पहेली में उलझा हुआ राजा के नगर की ओर चल दिया। उसे यह भी ध्यान न रहा कि उसे राजा के पास से गए हुए कितना समय गुजरा है। राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी राजा से कह दी। राजा ने सारी बातें सुनने के बाद वह सोचने लगा कि उसे भी वह तालाब देखना चाहिए। यही सोचकर वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और तालाब की ओर चल दिया। तालाब के किनारे पहुंचकर उसने तालाब के ठंडे पानी से हाथ मुंह धुले। तभी उसमें उसे एक सुंदरी की परछाई दिखाई दी। राजा चौंक गया और चेहरा उठाकर उसने देखा तो सामने एक सुंदरी खड़ी हुई थी। हूबहू वही हुलिया था जिसके बारे में चिरमदेव ने राजा को बताया था। तभी वह सुंदरी कहने लगी, मेरे लिए क्या आज्ञा है राजा? आप जो आज्ञा दें मैं उसे पूरा करूंगी। राजा बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे सेवक के साथ विवाह करना होगा। वह सुंदरी बोली, सेवक से? राजा कहने लगा, हाँ। वह सुंदरी कहने लगी, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तो आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राजा बोले, तुमने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें जो आज्ञा दूंगा तुम उसे पूरा करोगी। वह सुंदरी बोली, मैं इतनी सुंदर हूं, क्या आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते? राजा कहने लगे, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना है या नहीं, मुझे इसका जवाब दो। वह सुंदरी अपनी जुबान हार चुकी थी। राजा ने चिरमदेव के साथ उस सुंदरी का विवाह करा दिया। अब वे दोनों एक साथ रहने लगे। चिरमदेव को अपने सपनों की रानी मिल गई। राजा ने अपने सेवक को उसका मनचाहा उपहार दे दिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।